सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 91वां श्लोक 91 श्लोक बतलाने जा रहा हूँ। यह जो ध्यान विधि है 68वीं है, 68th है। तो आपको पता है यह भैरव भैरवी के संवाद के रूप में है। भैरव जो है भगवान शिव के एक अवतार हैं, एक रूप हैं। अब इसमें भगवान भगवती भैरवी जी ने जिज्ञासा की है और भगवान भैरव ने जो उत्तर दिया है, तो वह उत्तर क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, किंचिद अंगम विविध्यादो तीक्ष्ण शुच्यादिना ततः तत्रैव चेतना युक्त्वा भैरवे निर्मला गति। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किंचित अंगम, जो कोई ऐसा कोई अंग हो, तो कोई भी अंग हो, अगर उसमें तीक्ष्ण सूची यानी सुई जो है बहुत तीखी होती है सुई, उसको यदि चुभा दें अपने किसी अंग में, उस तीक्ष्ण सुई को चुभा देने से हमें बोध होता है। चेतन तत्व जो है उस स्वरूप को वह बोध होता है वेदना का। तो जिस प्रकार से वह बोध होता है उसका कारण तत्व क्या है, इसका जब हम पता लगाते हैं कि भाई किसको बोध हुआ, उसका कारण तत्व जब पता लगाते हैं कि यह किस प्रकार से हुआ, यह बोध किसको हुआ और यह किस कारण से हुआ, ये पीड़ा किस कारण से है, उस चेतना के अभाव में क्या यह पीड़ा संभव है? तो नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि पीड़ा का अनुभव चेतना से होता है। चेतना के द्वारा ही पीड़ा का अनुभव है, चेतना के अभाव में पीड़ा संभव नहीं है। जैसे कि एनेस्थेसिया दे दिया जाता है, किसी अंग में सुई लगा दी जाती है, उसके बाद वहां पर उंगली को काट भी दिया जाता है तो हमें बोध नहीं होता है, क्योंकि चेतना का वहां पर उस समय अभाव हो जाता है। उस समय चेतना का अभाव होता है, शून्यपन्न हो जाता है, शून्य हो जाता है, चेतना का अभाव हो जाता है एनेस्थेसिया का। या जब हम बेहोश हो जाते हैं तो उसके कारण, या जब हम घोर निद्रा में होते हैं उसके कारण। तो चेतन सत्ता वही हमें इंद्रियों का ज्ञान देने में समर्थ है, इंद्रियों से बाहर का ज्ञान देने में समर्थ है, वह चेतन सत्ता ही। उसके अभाव में हमें बोध नहीं हो सकता, दर्द का बोध नहीं। तो यहाँ दर्द को महत्व देते हुए कहा गया है कि दर्द का अनुभव जो है वह चेतना से होता है, और इसीलिए ध्यान साधना में बैठा जाता है काफी लंबे समय तक, जब तक कि दर्द शरीर में उत्पन्न न हो जाए। दर्द की तरंगे जब बढ़ने लगती हैं तो पता चलता है कि यह उत्पन्न कैसे हो रहा है, यह हमारे किन किन अंगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह हमारे हृदय को कैसे प्रभावित कर रहा है, हमारे फेफड़े को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह हमारे शरीर के अन्य अंगों को कैसे प्रभावित कर रहा है, हमारी आंखों को कैसे प्रभावित कर रहा है, वगैरह वगैरह। यह हमारे विचार को कैसे प्रभावित कर रहा है, यह हमारी सांस को कैसे प्रभावित कर रहा है, और फिर इसके कारण शरीर में
कौन कौन सी नई नई गतिविधियां शुरू हो रही हैं, शरीर का तापमान बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, और पसीने कैसे निकलना चाह रहे हैं, और शरीर किस तरह से थरथराना शुरू हो गया। जब बहुत दर्द बढ़ता है तो शरीर स्थिर नहीं रहता, थरथराना शुरू करता है, लेकिन उस थरथराने में भी चेतना तो है जो अनुभूत कर रही है। तो वह चेतना उसको ही समझना है, तो उसको पीड़ा दे करके ही समझना है। तो तत्काल की तो छोटी सी पीड़ा दे दिया, चलिए इसमें बता दिया गया कि आप सुई से अंग को चुभा दें। सुई जैसी ही चुभन लगातार बनी रहेगी, अगर आप एक ही पोजीशन पर एक ध्यान साधना में बैठेंगे तो धीरे धीरे सुई जैसी स्थिति आएगी, गर्मी उत्पन्न होने लगेगा शरीर में, और आपको अनुभूति होगी दर्द, वेदना की। और वह उसको कौन फील कर रहा है, उस फील करने वाले की भी अनुभूति होगी। यानी आपके शरीर में जो उस दर्द को रिसीव कर रहा है, आप उसको भी फील करेंगे। यानी आप यहाँ पर अपने को जो है, अपने को सेपरेट देखेंगे कि आप एक सेपरेट अलग तत्व हैं, जो रिसीव कर रहा है वो एक अलग तत्व है, ऐसा आप देखेंगे। यानी आपका एक अस्तित्व जो है, एक हिस्सा जो है वह दृष्टा हो जाएगा, और एक हिस्सा जो है आपका वह रिसीवर हो जाएगा। उस पीड़ा का रिसीवर जो है वह हो जाएगा, और एक हिस्सा तो पीड़ा ही है, और साथ में एक हिस्सा और होगा जो एक माध्यम जैसा लगेगा। तो इस तरह की अनुभूति आपको होगी। और जो अन्य हिस्से हैं शरीर के, वह कैसे उससे रिएक्ट कर रहे हैं, वह भी आपको फील होगा। इस तरह से आपको अपने अलगाव का एहसास होगा। तो इस साधना को आप करेंगे, इसमें आपको किसी एक आसन पर ही बैठ जाना है। शुरुआत में आप जो है सुई चुभा सकते हैं 2-3 जगह, 2-3 बार। आप सुई भी रख सकते हैं, 2-3 बार चुभा सकते हैं, तत्काल आपको रिएक्शन फील होगा। लेकिन शरीर को उतना चुभाने की बार बार जरूरत नहीं है, 2-3 बार अगर आप चुभा दिए तो उतना फील तो आपको हो ही जाएगा। जानबूझ करके जब आप चुभाएंगे तो आप ज्यादा एकाग्रचित होंगे, फोकस्ड होंगे। अनजान से ही चुभ जाए सुई तो उस वक्त आप अलर्ट नहीं होते हैं, आपका दिमाग तैयार नहीं होता है। लेकिन जब जानबूझ करके आपको चुभाया जा रहा है, और टाइम जो है चुभाने का वो आपको पता है, आप दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवाई डॉक्टर इंजेक्शन के रूप में देता है तो इंजेक्शन में चुभाता है, उस वक्त भी आपको पता रहता है। तो वहां पर आपका उद्देश्य क्या है कि दवाई लेना, और वहां पर आपको पता है एक दर्द होगा, उसको आपको उसको झेलना है। आप ऐसे वहां पर फील करते हो जब डॉक्टर देता है। लेकिन आप अपने दिमाग को ओरिएंट कीजिए, थोड़ा सा अलग कीजिए। अब आपको उसको चुभाना है तो आपको ये सोचना है कि कैसे दर्द होता है और इसको कौन रिसीव करता है, मुझे इसको देखना है। आप अपना नजरिया थोड़ा बदलेंगे यहाँ पर, और तब देखेंगे कि एक अलग एहसास होगा। तो उस तरह से यहाँ पर देखने के लिए कहा गया है, चुभा करके। तो इसको आप देखेंगे और अपना अनुभव जो है आप शेयर कर सकते हैं इसमें। हरिओम।